मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 21 तारीख को बिहार की राजनीति में दो घटनाएं घटी और इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से बदल के रख दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल होने के साथ साथ बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य माना जाता है। यहाँ पल पल राजनीति होती है। इन्हीं सब विषयों को देख करके अचानक से एक बात जो बड़ी चर्चा में है, राजनीतिक गलियारे में भीतर ही भीतर इस बात की चर्चा हो गई है कि तेजस्वी यादव ने अपना एंगल बदल दिया है और नीतीश कुमार भी अब उस दिशा में सोचने लगे हैं जहां 2025 के चुनाव में उन्हें क्या करना है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आना चाहिए। ये बात अब हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव से पूछी गई थी। 21 तारीख को दोनों की ही यात्राएं समाप्त हुई है। दोनों ने अपनी यात्रा का समापन पटना में किया है और उसके बाद से आपको बता दें कि बहुत सारी सिमिलरिटी भी इस यात्रा में नज़र आ रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार ने इस यात्रा का नाम सबसे पहले दिया था महिला संवाद यात्रा, जिसे तेजस्वी यादव ने हैक कर लिया और तब नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा का नाम देकर के इस यात्रा को पूरा किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके थे और अब ये यात्रा समाप्त हो गई है तो राजनीतिक चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि निशांत को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और निशांत का स्वागत तेजस्वी यादव ने पहली बार खुल करके किया है। इससे पहले आपको बता दें कि निशांत और तेजस्वी यादव की मुलाकात 2015 में हुई थी। आपको याद होगा, मैंने कई बार इस बात को आपके सामने रखा है कि 2015 में जब नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर रहा था तो मीसा भारती के साथ नजर आए थे निशांत पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में। उसके बाद से फिर ओझल हो गए थे और एक बार फिर से पिछले 2-3 महीने से वो लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले तो उन्होंने एक बयान भी दे दिया था फिर से अपने पिता को जिताने के लिए और बेहतर काम करते हैं, इसलिए उनको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी अपने आप को आंक लिया है। कल ही खबरों में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने मंथन के बाद, सर्वे के बाद ये मान लिया है कि अगर वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और नीतीश कुमार की शर्तों पर काम करते हैं तो नीतीश कुमार के साथ वो बेहतर प्रदर्शन 2015 की तरह कर सकते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि तेजस्वी यादव के साथ वो अगर आते हैं तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के अन्य कई बातों को लेकर के एनडीए में उन्हें घुटन जैसी महसूस हो रही है। कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रहा है और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर होंगे उसके बाद वहां से लौट करके हम कई बार आपको बता चुके हैं कि क्या फैसला लेंगे, ये अभी आना बाकी है। इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का बयान आया है और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, उन्होंने साफ कहा है कि अगर वे राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। वे हमारे भाई हैं। तेजस्वी शनिवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि निशांत जल्द अपना परिवार भी बसा लें। तेजस्वी ने कहा कि निशांत राजनीति में आते हैं तो उससे जदयू का भी भला होगा, क्योंकि शरद यादव ने जिस तरह जदयू का गठन किया था अब वह पूरी तरह से भाजपा के पाले में है। निशांत को उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, जो कल तक उनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की टिप्पणी करते थे। इस क्रम में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी नाम लिया। प्रश्न था कि क्या तेजस्वी यादव को उनका गठबंधन बिहार विधानसभा के समय पूर्व चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर दिशा दिया गया कि हम हर समय तैयार हैं। वैसे भी चुनाव आयोग पूरी तरह से एनडीए के खेमे में है, केंद्र सरकार उसको चला रही है और आयोग केंद्र सरकार के लिए चीयर लीडर की तरह काम कर रहा है। ये बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित भागलपुर यात्रा के बारे में तेजस्वी ने कहा कि अब सब लोग बिहार आएंगे, उन्हें बताना चाहिए कि बिहार क्यों आ रहे हैं, क्या यहाँ कोई कारखाना खोलने आ रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस तंज के बाद आपको बता दें कि पूरी तरह से अब ये मामला खुल करके सामने आ गया है। खास करके तेजस्वी यादव ने निशांत की एंट्री के साथ साथ जो 3 नाम लिए हैं उन नामों पर विशेष रूप से गौर करने लायक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सम्राट चौधरी का नाम लिया है। उस सम्राट चौधरी का आपने देखा होगा कि इधर बीच में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है और इसे विपक्ष पूरी तेज़ी से वायरल करा रहा है। वैसे तो लालू प्रसाद से लेकर के नीतीश कुमार तक के बयान जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। पुराने वीडियो निकाल करके पुरानी बातों को याद कराया जा रहा है और एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं तो किस तरह के बयान देते हैं ये भी बातें कही जा रही है। तेजस्वी यादव इधर काफ़ी समय से नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी तल्ख थे। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना एंगल बदला है और ख़ास करके 21 तारीख के बाद से जो मंथन शुरू किया है तेजस्वी यादव ने, और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को लालू प्रसाद के हाथ में देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लालू जो भी फैसला करेंगे वो तेजस्वी यादव को मान्य और स्वीकार्य होगा। आपको बता दें कि सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं, विजय कुमार चौधरी को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है और ख़ास करके ये निशांत को लेकर के, निशांत की बात की चर्चा के बीच में इन नामों को शामिल करने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर आप समझ रहे होंगे। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग थे नीतीश कुमार, तो विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो या अन्य घटक दल के साथी जो हैं वो किस तरह से हमला करते थे, इन सारी बातों को तेजस्वी यादव ने याद दिलाया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने एक हेतु छोड़ दिया है, एक चर्चा छोड़ दी है और इस चर्चा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर कल होंगे, उस मंच के बाद निकल करके जब आएंगे तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमने आपको खबरों में सबसे पहले बताया था कि आखिर नीतीश कुमार अपनी यात्रा समाप्त करने के तुरंत बाद क्यों निशांत को दिल्ली से पटना बुला लिए। निशांत के पटना आने के बाद से बिहार की राजनीति में गहमागहमी है और ख़ास करके जब निशांत ने अपना बयान दे दिया उसके बाद से तो और गहमागहमी फैली हुई है। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर के भले ही जनता दल यूनाइटेड कुछ नहीं बोल रही हो, भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी हो, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है। विजय कुमार चौधरी की भी बात आपने सुनी होगी, उन्होंने भी निशांत की एंट्री पर किसी तरह का कोई विराम नहीं लगाया है और न ही इस पर किसी तरह का गोल मटोल बात किया है, जबकि उन्होंने भी कहा है कि वो आते हैं तो और अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। इस पार्टी को नीतीश कुमार ने सींचा है और इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगर निशांत आते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले हमने आपको बताया ही था कि वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत ने भी, जब हमारी बातचीत हुई थी, जब संपादक नमन मिश्रा जी के साथ उन्होंने पंचनामा में ये बात स्पष्ट कर दिया था कि देर सवेर निशांत की एंट्री होगी तभी जाकर के जदयू का कायाकल्प होगा और जदयू में स्थिरता आएगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से हमने आपको बताया भी था कि जिस तरह से निशांत के आने की चर्चा और मनीष वर्मा का एक्शन ये दोनों चल रहा है, उससे साफ लग रहा है कि जदयू में एक बार फिर से स्थिरता आने की संभावना बढ़ गई है। और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से खास करके वो वर्ग जो चाहता है कि एनडीए से बाहर होकर के नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, उसके लिए निश्चित रूप से खुशी का माहौल होगा, खुशी का मौका होगा और उन्हें बहुत संतुष्टि मिली होगी। क्या कुछ निकल के सामने आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलन को लेकर के जो भागलपुर में कल होने वाला है उसको लेकर के खूब राजनीति हो रही है, खूब चर्चा हो रही है और कयासों के बाजार में खूब भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं निशांत की एंट्री और उनका स्वागत करके और उनको ये बता करके कि कौन कौन उनके खिलाफ किस तरह की बातें कर रहा है, एक संकेत जरूर दे दिया है। आगे क्या होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।